How to make rent agreement in India. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यक्षु जिंदल फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। तो आज हम ये समझेंगे कि रेंट एग्रीमेंट कैसे बनवाया जाता है और जब उसको बनवाने के समय क्या क्या पॉइंट्स हमें उसमें ऐड करवाने चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो हमें आज इस चीज़ को समझेंगे। तो पहली बात, रेंट एग्रीमेंट बनता है किनके बीच में। रेंट एग्रीमेंट बेसिकली दो पार्टीज के बीच में बनता है। पहली पार्टी लैंडलॉर्ड है और दूसरी पार्टी टेनेंट है। जब भी लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को किराए पे देता है तो वो एक रेंट एग्रीमेंट बनवाता है। अब रेंट एग्रीमेंट दो तरीके से बनता है। पहली बात, या तो वो 11 महीने के लिए हो तो उसको हम सिंपली नोटराइज करा सकते हैं। अगर वो 11 महीने से ज़्यादा का है तो हमें सब रजिस्ट्रार के पास जाके उसे रजिस्टर्ड कराना होता है। एंड दोनों ही प्रोसेस के लिए दो विटनेस होने ज़रूरी है। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि कौन से 10 पॉइंट ज़रूरी है एक रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए। पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो ये है कि दो पार्टीज होनी ज़रूरी है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। एंड उनके नेम्स वगैरह जो है वो सही होने चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए उनकी इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट पार्टी कब रेंट पे करेगी और कितने टाइम में करेगी ये भी हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि लैंडलॉर्ड कौन सी फैसिलिटीज टेनेंट को देता है, जैसे कि क्या वो एसी लगवा के दे रहा है, क्या वो ऑफिस एकोमोडेशंस उसे दे रहा है, क्या वो पेंट करवा रहा है, नेसेसरी मेंटेनेंस वो करवा के दे रहा है, तो ये रेंट एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि वो खाली कब करेगा प्रीमिसेस को। तो इस चीज को हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहली बात, या तो प्रीमिसेस खाली करवाई जाएंगी या तो प्रीमिसेस खाली करी जाएंगी। इन दोनों ही केसेस में 30 डेज प्रायर नोटिस जनरली चलता है। तो लैंडलॉर्ड को या फिर टेनेंट को नोटिस देना होता है प्रीमिसेस को खाली कराने से पहले। अब बात करते हैं बिल्स की और ड्यूज की। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल कौन भरेगा, प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरेगा, या फिर कोई पेंडिंग ड्यूज तो नहीं है, ये सब चीजें लिखी होंगी रेंट एग्रीमेंट में। अब 6th पॉइंट की बात करते हैं, रेंट कितना इंक्रीज करा जाएगा और रेंट कब इंक्रीज करा जाएगा। हमारा जो 7th पॉइंट है वो ये है कि टेनेंट का ये राइट है कि वो एक्चुअल ओनर से मिल सकता है। इट मीन्स उसकी नॉलेज में होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है कौन। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की। जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो वैलिड काम के लिए ही होगा, मतलब वैलिड एग्रीमेंट ही होगा, किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए या फिर हम इलीगल काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी में तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट नहीं होगा। अब 9th पॉइंट हम समझेंगे, बाय चांस अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी कौन रहेगा। इट मीन्स टेनेंट के जो ड्यूज है वो कौन पे करेगा, लैंडलॉर्ड को। 10th और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम रेंट एग्रीमेंट में ये मेंशन करवा सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर डिस्प्यूट होता है राइज, तो इसका जुरिस्डिक्शन जो है वो सिविल कोर्ट का होता है या फिर उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराया जा सकता है। अब लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सेफर साइड के लिए रेंट एग्रीमेंट से लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दोनों के राइट्स सेफ हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।